आज मैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण लेसन क्षेत्रीय सहयोग संगठन या क्षेत्रीय संगठनों के बारे में मैं बात करूंगा। और क्षेत्रीय सहयोग संगठनों का क्या महत्व है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन से किस प्रकार से विश्व में शक्ति संतुलन बनाने में मदद मिलती है, विश्व में शक्ति संतुलन स्थापित करने में किस प्रकार से ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन मददगार होते हैं। उन्हीं क्रम में आज मैं एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं या हिंदी में उसका नाम है दक्षेस, सार्ट में इसका संक्षिप्त नाम हिंदी में दक्षेस है और अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम इसका सार्क है। इसका पूरा नाम हिंदी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और अंग्रेजी में साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि इसके पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी इनके संक्षिप्त नाम या कभी जो है एक एक अक्षरों से बनने वाले शब्दों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अंग्रेजी में इसका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन होता है और हिंदी में दक्षेस का पूरा या फुल फॉर्म अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यह दक्षिण एशिया के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई और कहाँ की गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित है कि इसकी स्थापना का प्रमुख श्रेय या इसकी स्थापना में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी। तो इसकी स्थापना में अग्रणी भूमिका तत्कालीन बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने निभाई थी। जियाउर रहमान का यह संकल्प था, जियाउर रहमान की यह सोच थी। सबसे पहले उन्होंने ही सार्क के बारे में या दक्षेस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और फिर दक्षिण एशिया के प्रमुख राष्ट्रों के साथ मिलकर 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई और इसका पहला सम्मेलन भी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। इसके संस्थापक सदस्यों में कुल इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 7 है, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सम्मिलित थे। इसके संस्थापक सदस्यों में ये 7 राष्ट्र थे और बाद में 2007 में इसमें अफ़गानिस्तान भी इसका एक सदस्य बना, जिससे वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई है। मूल सदस्यों की संख्या यदि पूछी जाती है तो वहाँ 7 है, लेकिन वर्तमान संख्या पूछी जाती है तो वर्तमान सदस्य संख्या 8 है। अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य बन चुका है। तो ये इसके जो है प्रमुख सदस्य राष्ट्र हैं। यह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। आपसी राष्ट्रों में जितने भी इसके मेंबर राष्ट्र हैं, जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं, उन सब में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना एक दूसरे को इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी इसके मेंबर हैं या सदस्य हैं उनमें कभी भी जो है इमरजेंसी पीरियड में, है ना, किसी प्राकृतिक आपदा या शैक्षणिक, आर्थिक, व्यापारिक सहयोग
की भावना पर इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 1908 दिसंबर 1985 को की गई। बाद में इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है स्थापित किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया। 1987 में तीसरे सम्मेलन के दौरान इसकी जो है इसका मुख्यालय काठमांडू में बनाया गया, काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सब पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें मूल संस्थापक सदस्य कितने थे, तो हमने बता दिया। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से और व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टिकोण से, व्यवहारिक कह लीजिए, या जितनी भी परीक्षाएं आपको वनडे एग्ज़ाम के रूप में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रूप में देने को जो है होती हैं, उन सब में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, दक्षेस के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या है, वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है, इसमें सम्मिलित देशों का जो है कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। कभी ऑप्शन में जो है एक देश दे देगा, कभी 3 देश देगा। ध्यान रहे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है और छात्र गलती करते हैं, तो खूब अच्छी तरीके से याद रखिए कि म्यांमार या जो है बर्मा जिसका आधुनिक नाम म्यांमार है, हमारा एक पड़ोसी देश है पूर्वी सीमा का, लेकिन वह इस संस्था का, इस संगठन का मेंबर नहीं है। और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, हम बस यही इतना ध्यान अगर रख लें कि सभी पड़ोसी देश इसमें सम्मिलित हैं और एक दूर का देश इसमें मालदीव भी, जो कि अगर समुद्र के आधार पर देखा जाए तो वो भी हमारा पड़ोसी देश है। अरब सागर में हमारे देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में सिरे पर वह स्थित है, उसका वह मेंबर है। और जितने भी हमारे, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सभी देश हमारे पड़ोसी भी हैं, इसके सदस्य भी हैं। तो याद रखने का एक तरीका है कि अपने सभी पड़ोसी देशों पर नज़र डालते हैं तो वे सभी पड़ोसी देश इसके सदस्य हैं, सार्क के सदस्य हैं। तो सार्क से इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो ज़रूर ध्यान रखना है, ज़रूर याद रखना है। और भी सार्क से कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी प्रश्न बनते हैं, जो कि सबसे पहले स्ट्रक्चर, मूल चीज़ें इतनी मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम एक वीडियो और सार्क पर या दक्षेस पर, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन पर बनाएंगे, तो उसमें इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी और समझाई पढ़ाई जाएंगी। इन चीज़ों को पहले इतना तैयार करिए।